दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैं आपको 3 तरह की लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्या है इन तीनों के बीच में डिफरेंस, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है कुछ डिस्क्लेमर दे दूं आपको, वो ये कि अगर आप मान लीजिए कि अपनी लाइफ में सिर्फ ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उसके बाद में अपनी लाइफ अच्छे से कट जाए ज़िंदगी भर 60-70 तक, तो आप ये जो है वीडियो को अभी यहीं पे रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो है आपको टाइमलाइन की फॉर्मेट में बताने वाला हूँ, तो वो मेरा जो है पर्टिकुलर ओपिनियन होगा कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जो है आपको किस लेवल पे एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा रसाकसी नहीं है, आप चाहे तो जो है मतलब अर्ली एज में भी जो है कोई पर्टिकुलर लेवल अचीव कर सकते हैं, और जो है बाद के लेवल से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने इन 3 तरह की लाइफ के बारे में जो है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था तब मैंने सुना था और इसने मेरे पे बहुत इम्पेक्ट किया था। तो वही जो है मैं आज आपको बहुत साल जो पहले मैंने सुना था उसको अपने एक्सपीरियंस को मिला के आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये प्योरली जो है नेम फेम एंड मनी के बेसिस पे होने वाला है और इसका जो है मतलब और किसी कंटेक्स्ट में कोई मतलब मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवर। तो मेरा ये मानना है कि जब आप 15 to 25 के उस एज ग्रुप के अंदर है तो आप जो है उस समय कुछ ऐसे स्किल सीखें, कुछ ऐसी एजुकेशन लें जिससे आपको एटलीस्ट जो है मतलब कैसे अपने लेवल पर सर्वाइव करना है, यानी कैसे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ जो है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट जी सकते हो, वो आपको सीखना चाहिए। अगर मैं अपना पर्टिकुलरली एग्जांपल दूं तो मैंने 20 की एज में सीख लिया था कि किस तरह से आप जो है अपने पेरेंट्स पे बिना डिपेंडेंट हुए फिनेंशियली अपने से कैसे पैसे कमा सकते हैं और अपने जो है रोज मतलब कोई भी जो खर्चे होते हैं उनको उठा सकते हैं। इसके लिए जो है डिटेल के अंदर मैंने एक जो पिछला वीडियो बनाया था कि क्या क्या जो है आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, वो मैंने बताया था, तो आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। फिनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है ये पहला एक तरह से आपकी लाइफ का स्टेज है जहाँ पे आप खुद अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट कुछ डिसीजन ले सकते हैं और उनके जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, जो भी आउटकम होंगे, उनकी डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। यानी कि एक तरह से वो भले आपकी फेलियर भी आपकी और सक्सेस भी आपकी होगी। यानी कहने का मतलब है कि आप एक तरह से अपनी खुद की लाइफ की छोटी छोटी चॉइसेस के लिए जो है अपने कंट्रोल में होगे और वहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने खुद के बारे में कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा लाइफ का जो स्टेज है दैट इज लाइफ ऑफ सक्सेस, और मेरा मानना है कि 25 से 35 की उम्र जो है आपकी ये होनी चाहिए जिसमें आप जो है मतलब उस एज में बाय द टाइम कि आप 35 के हो रहे हो तब तक आप फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। यानी कि आपको जो है पैसे की वजह से किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे जाने की या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी कि पैसे आपको कहाँ पे आप उठोगे, कितनी बजे उठोगे, किस जगह पे रहोगे, ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। आप एक तरह से टाइम के लेवल पे, प्लेस के लेवल पे जो है आप फ्री हो जाएं, इसी से जो है एक तरह से इसी को जो है मतलब फिनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, ये मेरी लैंग्वेज में। अब ये फिनेंशियल फ्रीडम जो है मैंने कोई अचीव नहीं की है, लेकिन यस मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है और जिसके बहुत सारे फेलियर भी हुए हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ के अपने क्या क्या फेलियर्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि जहाँ आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे करना है ये सोच सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हर एक के लिए मायने अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए जो है 1 लाख में काम हो जाए महीने का, किसी के लिए जो 5 लाख में काम हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस से, किस ओरिजिन से, किस रीजन, रिलीजन वगैरह से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी आपकी जो नीड है उस नीड के लिए आपको बेसिकली सुबह से शाम तक जिंदगी भर 60-70 की इस सब जो है काम करना पड़े, उस जो है एक आप लूप से बाहर आ जाए। मेरे कहने का जो है वो सेंट्रल आइडिया ये है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं भी हो पाए, लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जो आपको फेम बहुत दिला रहा है, आपको नाम आपका बहुत हो रहा है, तो भी जो है आज नहीं तो कल आप फाइनेंशियली फ्री हो ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे नाम है वहाँ पे पैसा तो पहुँच ही जाता है। थर्ड एंड लास्ट लेवल इज दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 35 ईयर ऑनवर्ड्स, यानी अब आप जितने भी साल रहेंगे वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है एक सिग्निफिकेंट लाइफ हो। कहने का मतलब ये है कि जितना भी अब आपने एक तरह से पैसा कमाया है, जितना भी आपने फेम कमाया, वो आप किसी के लिए वैल्यूएबल कुछ करने में लगा रहे हैं। यानी आप यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, जहाँ से आपको इतना कुछ मिला है, जहाँ से आपने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ ग्रो किया है, तो एज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड यू आर एबल टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। अगर आप लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का ऐसा कोई कॉलेब जैसा काम कर पाए तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे बिजनेस में रह गए या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे एक तरह से सिर्फ पैसा ही पैसा आ रहा था, तो एटलीस्ट यूज दैट मनी
टू इन्वेस्ट ऑन द पीपल, टू लेट द पीपल ग्रो, जहाँ पे जो है वो अंडर प्रिविलेज है या आप ही की तरह जो है अभी लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाले स्टेज में या लाइफ ऑफ सक्सेस वाले स्टेज में चल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू हैव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके फेमस एग्जांपल जो है मैं आपको दो बताना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनके पास में जो है एक तरह से बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में कर लिया था, सक्सेस अचीव कर ली थी कि जिसकी वजह से जो है वो आज की तारीख में जो है हम सबके लिए एक तरह से कहीं न कहीं रोल मॉडल है। उन्होंने हमें एक तरह से एक विजन दिया है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो आने वाले भारत का निर्माण कर सकता है। तो अगर इस तरह की भी आपकी लाइफ है जहाँ आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपकी वजह से आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी पे, तो वो फिर भी बहुत मतलब इम्पैक्टफुल है। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप फिनेंशियली बहुत फ्री हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, फॉर एग्जांपल रतन टाटा या टाटा की जो पूरी लीनिएज है, जो JRD टाटा वगैरह हैं, तो इन्होंने बहुत, इनके पास पैसा है, तो जैसे रतन टाटा की जो पूरी कंपनी है वो आज भी डोनेट करती है, और जो पहले के जो टाटा ग्रुप है उन्होंने TIFR ISC जैसे जो है इंस्टीट्यूट खोले और उनको फंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में नेम फेम मनी अगर आपने कमाई है खुद अपने दम पे 25 से 35 की लाइफ में, और अगर आपने इस दौरान बहुत कुछ सीखा है, यानी आप जीरो टू हीरो बने, रैग्स टू रिचेस बने, तो ही आप जो है आगे जाके कुछ वैल्यूएबल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर आप मान लो जिंदगी भर लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाली स्टेज में ही रह गए, भले वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो क्या तो आप लाइफ में एक तरह से लाइफ ऑफ सक्सेस या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देख पाओगे? और अगर आप उस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाए, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वाली स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए, तो आप क्या जो है कोई भी स्पिरिचुअल इंक्वायरी तक पहुंच पाओगे कि बाइबल में क्या लिखा है, या जो है सुप्रीम रियलिटी क्या है, कुरान क्या है, हिंदुइज्म में क्या लिखा है, वगैरह वगैरह। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है सोचना है कि आपकी लाइफ में आप कहाँ पे अपने आप को आने वाले सालों के अंदर देखना चाहते हो। इन तीनों तरह की लाइफ में धीरे धीरे एक्सेल करने के लिए आपको जो है एक जो है वो पैरामीटर जरूर चाहिए, दैट इज द इंस्पिरेशन, एटीट्यूड एंड स्किल। और इसके ऊपर जो है डिटेल के अंदर मैंने बहुत अपने शुरुआती वीडियो में बताया था, तो वो आप जाके देख सकते हैं, जो कि मतलब आपको ब्रॉडली आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जितने ज़्यादा आप इन इंस्पिरेशन, एटीट्यूड, स्किल यानी IAS में जितने ज़्यादा आप मतलब आप अच्छे होते जाएंगे, उतने ही आपके लेवल जो है बाय डिफॉल्ट आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। अगर आप लेट हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने 42 की एज में स्टार्ट किया था। और अगर आप जल्दी हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फेसबुक का जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, उसने अर्ली एज में स्टार्ट किया था। एप्पल का जो फाउंडर है उसने भी अर्ली एज में स्टार्ट किया। तो डजंट मैटर आप किस एज ग्रुप में है, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट वेयर डू यू वांट टू रीच इवेंचुअली। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।